नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। सद्दा पंजाब विच आपका स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अमृतसर से। अमृतसर पहुंचने पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा नेता अक्षय शर्मा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अक्षय शर्मा ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शेखावत उनके लिए वरिष्ठ नेता के साथ साथ पिता तुल्य और मार्गदर्शन भी है। अमृतसर प्रवास के दौरान शेखावत ने अक्षय कुमार शर्मा के निवास पर भी समय बिताया। इस दौरान पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अक्षय शर्मा ने हल्का उत्तरी सहित पूरे अमृतसर में भाजपा की जमीनी तैयारियों, जनसंपर्क अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और अक्षय शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शेखावत से हर मुलाकात उनके लिए सीखने का अवसर होती है। अमृतसर से नरिंदर सेठ की रिपोर्ट देख रहे हैं। जंडियाला गुरु के वार्ड नंबर 5 से पार्षद सरबजीत सिंह डिम्पी ने अपने कार्यालय में छोटे बच्चों और साथियों के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वार्ड नंबर 7 के एमसी नरेंद्र सिंह ने भी देशवासियों को बधाई दी और शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का संदेश दिया। पार्षद डिम्पी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस गर्व और खुशी का पर्व है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। कार्यक्रम में मंगा मास्टर, महेंद्र सिंह, जतिंदर सिंह, जसप्रीत सिंह, सुखबीर सिंह बिट्टू और मनजीत सिंह मलही और मंजू बाला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने देश की तरक्की, खुशहाली और भाईचारे की कामना की। जंडियाला गुरु से कंवरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जिले के खेमकरण विधानसभा क्षेत्र के बहुविंड गांव में 1.5 किले जमीन को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सोमवार को जमीन के विवाद को लेकर अमरजीत सिंह और सुखराज सिंह ने पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ओर से गोलीबारी हुई। फायरिंग में सुखराज सिंह के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के अमरजीत सिंह को 3 गोलियां लगी और उनकी भी मौत हो गई। बेखी विंड सब डिवीजन के डीएसपी अटल सोनी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पुलिस पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर बयान दर्ज करने और केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया गया है कि अमरजीत सिंह पूर्व सरपंच निर्मल सिंह के भाई और शिरोमणि अकाली दल से जुड़े नेता थे और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तरन तारण से नरिंदर सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 145 ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 750 752 ਵਗੈਰਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनोहर वाटिका पब्लिक स्कूल जंडियाला गुरु के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने देशवासियों और शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकास जरूरी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के साथ पानी और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा और आधुनिक तकनीकी ज्ञान देना आवश्यक है। युवाओं से नशे से दूर रहने और मेहनत को सफलता की कुंजी बताने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जंडियाला गुरु से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल खन्ना के नजदीक गांव इसरू पहुंची, जहां उन्होंने शहीद कर्नल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को बचाने के लिए खन्ना में आयोजित श्रद्धांजलि समागम में शामिल होने के लिए भेजा है। हरसिमरत कौर बादल ने शहीद कर्नल सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई और इस दौरान उन्होंने शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब के हितों और लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाती रहेगी। खन्ना से अवतार सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। महान शहीद ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਬਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਨ जंडियाला गुरु के जनिया गांव में यादविंदर यादन के घर उनकी पत्नी ने महिलाओं को एकत्र कर तीज का त्योहार धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में पारंपरिक पंजाबी संस्कृति और पुराने समय की यादों को जीवित किया गया। इस दौरान पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को पंजाब की समृद्ध संस्कृति और विरासत से जोड़ना रहा। महिलाओं ने पारंपरिक पंजाबी परिधान पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पंजाबी लोक गीतों पर गिद्धा व बोलियां प्रस्तुत की। महिलाओं ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हुए तीज के पारंपरिक रंग को जीवित किया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने कहा कि ऐसे आयोजन लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में बच्चों और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए तीज जैसे पारंपरिक त्योहारों का आयोजन जरूरी है। चंडियाला से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। अमृतसर में सड़क हादसे में घायल 27 वर्षीय अभिषेक की इलाज के दौरान मौत के बाद परिवार ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के मुताबिक 8 अगस्त को एक्टिवा से जाते समय अभिषेक का हादसा हो गया था, जिसके बाद अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया। 12 अगस्त को उसे अमनदीप मेडिसिटी में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान कुछ इंजेक्शन दिए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने इलाज और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है और पुलिस अधिकारी जसपाल सिंह के अनुसार 16 अगस्त को इलाज के दौरान अभिषेक की मौत हो गई और पुलिस ने बयान दर्ज करने और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है अभी। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। धुरी में पंजाब यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं धुरी निवासी शुभम शर्मा शुभी ने 15 अगस्त के अवसर पर जनता का आभार जताने के लिए धन्यवाद पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में पंजाब यूथ कांग्रेस के नेताओं और शुभम शर्मा के बड़ी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया। पदयात्रा शुरू करने से पहले शुभम शर्मा ने अरदास कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न बाजारों और प्रमुख मार्गों से पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पदयात्रा धुरी के विभिन्न बाजारों से होते हुए प्राचीन महावीर मंदिर पहुंची, जहां इनका समापन किया गया। इस मौके पर शुभम शर्मा शुभी ने धुरी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें जो प्यार, समर्थन और विश्वास दिया है, उसके लिए वह सभी के आभारी है। उन्होंने जनता के सहयोग से आगे भी क्षेत्र और युवाओं की आवाज मजबूती से उठाने की बात कही। धुरी से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं।
अमृतसर की जीटी रोड पर यातायात नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। 15 अगस्त के मौके पर वाघा बॉर्डर गई एक बस वापस अमृतसर लौट रही थी, जिस पर करीब 30 से 35 लोग छत पर बैठे नजर आए। हैरानी की बात तो ये रही कि रास्ते में करीब 5 पुलिस नाके होने के बावजूद बस को रोककर कार्रवाई नहीं की गई। सामने आए वीडियो में पुलिस नाका और कर्मचारियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। बस की छत पर बैठकर सफर करना बेहद खतरनाक है और अचानक ब्रेक या पलटने या किसी ऊंचे ढांचे से टक्कर की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। अमृतसर में 2025 में भी बस की छत पर बैठे यात्रियों के साथ हादसा हो चुका है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन और परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मास्टर कर्नल सिंह इस्डू की शहादत को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर उनके पैतृक गांव इस्डू में शहीद सम्मेलन आयोजित किया गया। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल सिंह इस्डू ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तरुणप्रीत सिंह सोंद ने भी उन्हें नमन किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी समेत विभिन्न संगठनों ने भी श्रद्धांजलि दी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों के प्रचार को लेकर सवाल भी उठे और वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए युवाओं को देश सेवा और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। खन्ना से अवतार सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 58वां जन्मदिन पटियाला के एसडीकेएस भवन में जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान थैलेसीमिया मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन और आई डोनेशन कैंप आयोजित किए गए। कार्यक्रम की जानकारी प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन तेजिंदर मेहता ने दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें लोगों को पौधे वितरित किए गए और पंजाब सरकार के मीडिया एडवाइजर बलतेज पन्नू भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने 2027 में पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं तेजिंदर मेहता ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पटियाला से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पटियाला के एक निजी स्कूल से 3 लड़कियों के लापता होने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की तलाश कल से जारी है और माता पिता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी पलविंदर चीमा ने बताया कि पुलिस की कई टीमें छात्राओं की तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में लड़कियों के अपहरण की बात सामने नहीं आई है और पुलिस के अनुसार तीनों छात्राएं अपनी मर्जी से ऑटो में बैठकर गई थी। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकता तीनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिवारों तक पहुंचाना है। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि छात्राओं को जल्द तलाश लिया जाएगा और मामले में पुलिस आसपास के इलाकों और संभावित ठिकानों की जांच कर रही है। पटियाला से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल तकरीबन 12:30 वजे एक इन्फॉर्मेशन आई भी 3 लड़कियां सेंट पीटर स्कूल्स चों ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ 2-3 ਥਾਂ ਸਪੌਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमृतसर दौरे के दौरान भाजपा नेता राजीव कुमार माना के फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने गुरु नगरी अमृतसर पहुंचने पर खुशी जताई और रामपुरा मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले आपने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।
नायब सैनी ने दावा किया कि पंजाब की जनता अब आम आदमी पार्टी से नाराज है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आपको कथित तौर पर ठगी की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं और चुनाव में भाजपा को मौका देकर जवाब देंगे। अमृतसर से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। आपका किस क्या मतलब है इसका? पंजाब अपना स्टेट है, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। सर विधानसभा पंजाब में चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्द। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ क्रांतिकारी वीरां नूं मन्नण वाले लोग हाँ, परंतु ये संगरूर में किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा की खनौरी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बॉर्डर पर करीब 5 स्तरों में बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट की स्लैबनुला रुकावटों के साथ लोहे की रोड वेल्डिंग कर मजबूत बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में करीब 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पैदल यात्रा का ऐलान किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के अनुसार यात्रा दाता सिंहवाला से शुरू होगी और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा से पहले अरदास और जनसभा होगी और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संगरूर से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। सड्डा पंजाब बुलेटिन में आप सभी का फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।